कैंसर कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी 1 से लेकर 7 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं। फिर आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं और लंबी रीडिंग होती है, तो इसलिए इसमें रोल रिवर्स भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैंसर यानी कर्क राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो रहा है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो वो इस रिश्ते में पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इसका रेजुलेशन चाहते हैं, हल और सॉल्यूशन चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर ये लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट होता रहा तो रिश्ते आगे बढ़ने में उन्हें परेशानी होगी, प्रॉब्लम्स होगी। तो इसलिए इसका हल और सॉल्यूशन वो निकालने का सोच रहे हैं। या फिर जो आपके पर्सन है, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को, क्योंकि इसका पास्ट बता रहा है कि रिश्ते में काफ़ी अड़चने रही हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़ा रहा है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी परेशानियां हैं। दोनों ही अपने अपने झमेलों में, अपने ही अपनी परेशानियों में फंसे रहते हैं। कोई एक दूसरे पर ध्यान नहीं दे रहा है। दोनों को ही लगता है कि वो स्वॉर्ड की दीवार से घिरे हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। और जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। और उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने यानी कि कैंसर ने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। जिन पर उन्होंने विश्वास किया, भरोसा किया, उन्होंने ही उनके साथ विश्वासघात किया है। कुछ ऐसा स्ट्रेस दिया है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई है कि जिससे वो अभी भी किसी दर्द से अभी भी गुजर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, फिर भी एक वो उम्मीद बनाए हुए हैं। उनको अभी भी लगता है कि सब कुछ हो जाने के बाद भी एक ना एक दिन चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी, पॉजिटिव ज़रूर होंगी, नेगेटिविटी ख़त्म ज़रूर होगी। तो अभी भी वो सिचुएशन में बने हुए हैं और जो है उम्मीद रखे हुए हैं। जिस प्रकार अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, रात के बाद उजाला होता है और अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी से चांदनी बिखेर देता है। तो उसी तरह से दुखों का अंत भी जरूर होगा और एक दिन संबंध जरूर मजबूत होंगे। तो ये अभी भी वो उम्मीद लगाए हुए हैं, होप रखे हुए हैं। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि एक ना एक दिन अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें बदल सकती हैं, फिर से रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो ऐसा या तो आप सोच रहे हैं या तो आपके पर्सन। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। स्ट्रेंथ। तो आपको फील हो रहा है कैंसर
कि समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन अगर वो हिम्मत नहीं हारेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ ये सोच लेंगे, ठान लेंगे कि उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है, तो हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। देर सवेरे रिश्ते मजबूत जरूर हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेंथ को। स्ट्रेंथ को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द चैरियट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, कोई सीक्रेट रहा है, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है। या तो आप उनसे छिपा रहे थे या तो वो आपके पार्टनर आपसे छिपा रहे थे, या फिर दोनों ही एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं रहे हैं, ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। तो आप काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी दुखी हैं, अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि चाहे परेशानी आपकी वजह से आई है या आपके पार्टनर की वजह से आई है, किसी की वजह से आई है, लेकिन दुखी दोनों ही हैं। वो भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं और आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। दोनों को ही दुख तकलीफ झेलना पड़ रहा है। तो इसलिए आप इन दुखों का अंत करना चाहते हैं, इन चीज़ों को, इन परेशानियों को, इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं और सिचुएशन में बने रहना चाहते हैं। आपको लगता है कि चाहे किसी ने भी कितना ही दुख तकलीफ दिया है, लेकिन बाधाएं, रुकावटें दोनों तरफ से आई है। तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो इसीलिए आप जो है आगे बढ़ना अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं और आप चाहते हैं कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कि जिसने जो भी गलती की है वो फिर से नहीं दोहराएंगे, तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि सितारे भी साथ उन्हीं का देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, उसी एनर्जी के साथ आप भी ने भी सोच लिया कि आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करेंगे और जो है ये रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर होंगी। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। द डेविल। तो आपके पर्सन जो है इस रिश्ते, वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में कोडिपेंडेंसी है, जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करें, अलविदा करें, अपने प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इशू चला हुआ है तो उसे सॉल्व करें या फिर एलिमिनेट दें या जैसे तैसे करके इस रिश्ते से छुटकारा पाएँ। यानी कि अगर रिश्ते में रहना है तो रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें और रिश्ते में नहीं रहना है तो जो है डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, लेकिन इस रिश्ते को लटका कर ना रखें। ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द डेविल को, क्योंकि इसमें काफ़ी जकड़न है। वो अपने तो इसमें हमारे पास कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ कप्स। तो कैंसर, जो आपके पर्सन है वो इसमें चाहते हैं कि वो एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें, बल्कि वो नज़र घुमाएं, किसी की हेल्प या मदद लें। जिसको अगर किसी की हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। और अगर उन्हें किसी की सलाह की ज़रूरत है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत है या किसी की भी ज़रूरत है तो वो उनसे सलाह मशवरा ज़रूर करें, तो उनको दिखाएं, लेकिन वो नेगेटिव सिचुएशन में ना रहें और एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ इस तरह से पेश आएँ कि वो कभी मतलब एक इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ रहे ही नहीं हैं, वो हमेशा फ्रेंड्स रहे हैं, दोस्त रहे हैं। तो फ्रेंडशिप लेवल से, फ्रेंड की तरह
एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, अपनी कहना, सामने वाले की सुनना, रिश्ते को इजी और आसान बनाना, सुलझा हुआ बनाना, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट्स ना रखना। तो इस एनर्जी के साथ पेश होना चाहिए, ताकि जो इस रिश्ते में, और जो बार बार लड़ने का स्वभाव है, बार बार लड़ाई झगड़ा होता है इस रिश्ते में, तो उन चीज़ों को ख़त्म करें और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ें, अपने गुस्से को, टेम्पर को, एंगर को छोड़ दें, और जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, उन चीज़ों में चेंजेस लाएं, बदलाव लाएं, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को समय दें, वक्त दें, अपने बच्चों को, अपने परिवार फैमिली को समय दें। प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दें, और ना तो एक दूसरे से बहुत ही बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि इससे भी रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है वो आ गई है। तो वो चाहते हैं कि हर तरह से बैलेंस बनाकर चले, ताकि फिर से पटरी पर गाड़ी चढ़ सके। जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है या उतरने वाली है, तो फिर से चढ़ सके, और एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। कैंसर, आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से, देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो कांस्टेंट के साथ आगे बढ़े, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहें समय के साथ, वक्त के साथ, क्योंकि कांस्टेंट ही एक ऐसा प्रकृति का नियम है जो समय के साथ, वक्त के साथ उसे निभाना ज़रूरी होता है। तो अगर वो आगे बढ़ेंगे तो दुखों का अंत होगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, जो भी लास्ट या एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, उन चीज़ों को लेट गो करें, अलविदा करें। भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही हैं, तो इस समय को यूटिलाइज करें, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता, और अगर समय उनके फेवर में है तो उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि वक्त के साथ नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म किया जा सके और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा जा सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे, आप अपने पर्सन से चाहते हैं, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, 3 ऑफ कप्स, द मून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर, आप चाहते हैं कि वो उनसे कुछ भी छिपा कर ना रखें, और ये कार्ड्स बता रहे हैं दोनों कि अगर आप कोशिश करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, तो इमोशंस शेयर होंगे, अपने सुनेंगे, सामने वाले की अपनी कहेंगे और सामने वाले की सुनेंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि इसमें इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, और अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो इस रिश्ते से उसे बाहर निकालें, ताकि जो परिस्थितियां हैं वो सुधर सके। लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही है, तो इस समय का सदुपयोग करें। ये डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं वो ख़त्म होंगी, रिश्ते पॉजिटिव होंगे और रिश्ते आगे बढ़ेंगे। तो वो गेट टुगेदर चाहते हैं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातों को करके इजी और आसान बनाना चाहते हैं, सुलझा हुआ बनाना चाहते हैं, और रिश्ते को चीयरफुल करना चाहते हैं, सक्सेसफुल और कामयाब करना चाहते हैं। तो इसका जो है आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा कैंसर पर्सन के लिए, आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। द फूल, इसका आउटकम बता रहा है कि या तो आप रिस्क ले रहे हैं, या तो आपके पर्सन, या दोनों ने ही सोच लिया है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। लीप ऑफ फेथ लेना ज़रूरी है, रिस्की है ये चीज़ें, लेकिन रिस्क लेना है। आप जंप ना लगाते हुए एक दूसरे से बातचीत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, तो
वहाँ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, या जो है बातचीत रिश्ते को सोच विचार करके आगे बढ़ा लेना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द फूल को। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों को आपको या तो अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, आपको लगता है इस रिश्ते में रिस्क है, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कोई शुरुआत नहीं करनी चाहिए, तो इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं, अलविदा कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और मुड़कर नहीं आपको देखना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। और जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है कि टीम एनर्जी डालिए, टीम एफर्ट लगाइए, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए, रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, पारिवारिक संबंध सुधरेंगे, रिलेशनशिप मजबूत होगा, आपकी पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, दोनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव इमोशंस भी हैं। तो अगर आप आपस में बातचीत करके रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे करके संबंध मजबूत होंगे, रिश्ते सुधरेंगे और जो है रिलेशनशिप मजबूत और स्ट्रॉन्ग होगा। तो टीम वर्क करने की ज़रूरत है, टीम एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, संबंध मजबूत हो सकते हैं और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए, ना तो हाँ के लिए ना तो ना के लिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जो है इस रिश्ते में जस्टिस लाइए। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना तो रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं, तो किसी की हेल्प या मदद लीजिए, आंखों से पटिया खोलिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए। अगर खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लीजिए जिस पर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, ताकि रिश्ते में जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, ना तो आपके साथ अन्याय हो ना तो आपके पार्टनर के साथ अन्याय हो। कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग रिश्ते में जस्टिस कीजिए और जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। दोनों आपस में बातचीत कीजिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, एक दूसरे की बातों को समझिए और उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अगर कोई मैटर, कोई इशू चला हुआ है कोर्ट कचहरी में, तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि फिर से रिश्ते फ्रूटफुल कामयाब हो सके, आगे बढ़ सके, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके। और जिन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि उन्हें रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है, इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी बाधाएं रुकावटें हैं, तो एक दूसरे से डाइवोर्स लीजिए और अपनी एलिमनी को बढ़ाइए और एलिमनी दीजिए एक दूसरे को, और जैसे तैसे करके रिश्ते से छुटकारा पाइए ताकि ना तो आपके साथ अन्याय हो सके ना तो आपके पार्टनर के साथ अन्याय हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।